हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं करेंसी की। करेंसी में ये अभी आपके सामने ये ट्रेड जो जो चार्ट शो हो रहा है ये है यूएसडी आईएनआर का। जी हाँ, गोल्ड का डॉलर का कन्वर्जन रेट जो इंडियन रुपी के अगेंस्ट होता है ये उसे शो करता है। ये अभी आपके सामने जो ये चार्ट शो हो रहा है ये वीकली कैंडल्स पे है। अभी मैं आपको इसमें एक बार मार्केट शो करता हूँ 1 घंटे का। देखिए, हमने पिछले कुछ दिनों में हमने एक चीज़ नोट करी होगी कि रुपी जो है वो डॉलर जो है वो 77 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। आपको मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चार्ट शो हो रहा है ये किसी फ्यूचर मार्केट का नहीं है, स्पॉट मार्केट है यूएसडी या आईएनआर का। तो इसमें मार्केट 77 के ऊपर नहीं गया, हालांकि फ्यूचर मार्केट में वो थोड़ा सा ऊपर गया था पर स्पॉट मार्केट में नहीं गया। स्पॉट मार्केट वो होता है जो किसी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं हो रहा होता, पर बेस इसी को लेके को इसी से रिलेटेड रहता है सारा। ये अगर बढ़ेगा तो फ्यूचर मार्केट बढ़ता है, ये अगर घटता है तो फ्यूचर मार्केट घटता है, या फिर कुछ ऐसा भी कह लीजिए, कुछ ये भी थ्योरीज हैं कि फ्यूचर मार्केट अगर गिरता है तो स्पॉट मार्केट गिरता है। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट हैं। आइए बात करते हैं इसके ट्रेंड की। मैंने आपको पिछले गोल्ड के एक वीडियो में या मैंने बार बार एक बात कही है कि गोल्ड पे इस यूएसडी आईएनआर का बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। ये अगर कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में रहेगा तो गोल्ड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को अप ट्रेंड में लेके आना। वो या तो सस्टेन करता है, कंसोलिडेट होता है एक ही जगह, या फिर वो धीरे धीरे डाउन साइड में आता रहता है। रीज़न उसका एक ये होता है, मान लीजिए $1000 का रेट है पर आउंस का, और जो यूएसडी आईएनआर है ये ट्रेड कर रहा है 50 रुपये पे। तो जो इंडियन मार्केट में होगा वो रेट निकल के आएगा रुपीज़ में 50,000 रुपीज़ पर आउंस। जी हाँ, ये पर आउंस का रेट है। एक आउंस होता है अराउंड 31.15 ग्राम का। तो इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ड्यूटीज टैक्सेस लगते हैं। वो एक अलग चीज़ है, वो तो हर जगह एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड वैल्यू रहती है कि ड्यूटीज़ और टैक्सेस कितना लगना है। पर जो कन्वर्जन का तरीका है वो यही होता है। अब मान लीजिए ये अगर 50 रुपये यूएसडी आईएनआर चल रहा था, ये अगर बढ़कर यहाँ से 77 हो गया तो ये भी 77,000 हो जाएगा, भले ही ये यहाँ पर ये $1000 पे ट्रेड करता रहे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें समझनी होगी कि रुपी और डॉलर का जो कन्वर्जन रेट है वो कैसे गोल्ड की वैल्यू पे, इंडियन वैल्यू पे इम्पैक्ट करता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको पता था इस चीज़ के बारे में तो ये आपको और थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये कन्वर्जन रेट इस पे इम्पैक्ट करता है। अब आइए, इस जो गोल्ड का चार्ट है उस पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसलिए रहता है क्योंकि ये अगर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है तो गोल्ड के लिए या तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है उसे बढ़ने के लिए। मान लीजिए यूएसडी आईएनआर का ग्राफ ऐसे चल रहा है और इंटरनेशनल गोल्ड स्पॉट मार्केट ऐसे चल रहा है, तो इंडिया का जो मार्केट होगा गोल्ड का वो या तो एक कंसोलिडेशन फेज में होगा या फिर बहुत धीरे धीरे अप ट्रेंड में होगा। रीज़न उसका ये है यूएसडी आईएनआर ऐसे है और गोल्ड जो डॉलर टर्म्स में है वो ऊपर को है। तो इन दोनों का कन्वर्जन रेट कुछ इस तरीके का ग्राफ जनरेट करता है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इस पे ध्यान रखेंगे कि यूएस डॉलर क्या किस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। आइए थोड़ा सा नज़र मारते हैं इस पर। और या फिर आप अगर करेंसी में भी ट्रेड करते हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए उसमें भी हेल्पफुल हो सकता है। ये 1 घंटे का चार्ट है, ये डेली का एक बार चार्ट देख लेते हैं। मैं आपको इसमें सिर्फ लेवल्स बता रहा हूँ क्योंकि स्पॉट मार्केट है तो ये वैल्यू क्या होगी फ्यूचर मार्केट में वो मैं इतना एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊँगा। इसे देखते हुए स्पॉट मार्केट को भी आप थोड़ा बेस मान के आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं। देखिए, जो ये स्पॉट मार्केट में ट्रेड कर रहा है इसमें अगर ये
0.50 के नीचे अगर ये पर डॉलर ट्रेड होने लग जाता है तो और ज़्यादा चांस होंगे कि इसमें डाउन ट्रेंड शायद कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद इसका अगला मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 72 रुपीज़ 50 पैसा। अगर ये इसे भी ब्रेक कर देता है तो मैं सोचता हूँ कि ये जो भी आप इतना सारा ये एक कंसोलिडेशन चार्ट देख रहे हैं, ये इसे भी ब्रेक करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा और फिर शायद 67 के आसपास का लेवल हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, आगे को कितना चलेगा ये एक देखने वाली चीज़ होगी। 4 घंटे का भी इसका एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये मार्केट था इस ट्रेंड में और उसके बाद इसमें सेलिंग शुरू हो रही है। ये ट्रेंड तो शायद अभी आगे जाएगा, एक ये बन रहा है, बहुत ही स्टीप स्लोप है। अभी आगे कितना जाता है कितना नहीं जाता, एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शुरू हो चुका है और जो 74-50 मैंने आपको बताया वो यहाँ कहीं बनेगा। आप इस जगह को आप बेस मान सकते हैं। इसे ये अगर ब्रेक कर देता है तो और ज़्यादा डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अभी 1-2 घंटे, ये आपकी स्क्रीन पर 2 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे का भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो एक करेंसी का स्पॉट मार्केट का चार्ट है यूएस डॉलर का। इससे आपको सिर्फ कुछ चीज़ों में हेल्प मिलती है कि जितने भी कमोडिटीज़ हैं जो बाहर ट्रेड करती हैं इंटरनेशनल मार्केट से, जिनका कोरिलेशन हम देखते हैं इंडियन मार्केट में, उसे किस तरीके से वैल्यू किया जा सकता है, उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है ये इस तरीके की चीज़। एक और देखिए, फंडामेंटल रीज़न एक और होता है कि जब जब डॉलर वीक होता चला जाएगा तो बेस मेटल ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी रफ्तार इतनी स्पीड से ऊपर जानी शुरू होती है कि इसका जो गिरने की जो स्पीड है गोल्ड ये डॉलर की, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बेस मेटल बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि वो एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेट करते हैं। जितना वो गिरेगा उससे ज़्यादा स्पीड से वो या तो ऊपर जाते हैं और अगर वो बढ़ता है तो उससे ज़्यादा स्पीड से वो गिरते हैं। तो यही थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कि आप क्यों इसे ध्यान में रखें और ये आपके लिए क्यों हेल्पफुल हो सकता है। ये था मेरा USD INR पे वीडियो स्पॉट मार्केट का। आगे किसी चीज़ पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।